नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में मीनू 21 और आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैंने पूरे दिन व्लॉग नहीं बनाया, जैसा कि देख रहे हैं मेरा सर आज बहुत दुख रहा था, तो पूरे दिन मैं ये बांध के लेटी हुई थी और मुझे ना हल्की सी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो फिर उसमें फिर कुछ करते बनता नहीं है। अब आई हूँ अभी मैं डिनर बनाने के लिए, अभी भी सर दर्द सही नहीं हुआ है, दवा खाइए चाहे जो भी, वो सही नहीं होता है। तो मैं सोची रिकॉर्ड कर लूँ, सुबह से कुछ मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी, तो चलिए चलते हैं डिनर की तैयारी करते हैं। तो गाइस देखिए, अभी मैं डिनर बना रही हूँ और थोड़ा सा मैंने दूध भी खोया बनाने के लिए एक्स्ट्रा ले रखा था, उसको आधा ही बना पाई हूँ। फिर उसमें तो खड़े होके कंटिन्यूअसली चला के बनाना पड़ता है, नहीं तो नीचे जल जाता है। तो आधा मैं उसको जलाई हूँ और फिर छोड़ दिया है कि चलो जिस दिन तबीयत सही होगी तो बनाएंगे उसको। और मैं डिनर की तैयारी में लग गई हूँ। वैसे तो जब भी मुझे ये सर दर्द होने लगता है ना, मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो ना खाने की महक से भी वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है, तो इसीलिए खाती नहीं हूँ। और उससे और भी ज़्यादा, अब देखिए कल सही होता है कि नहीं। अब ये जब शुरू हो गया है ना, तो 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं और फिर पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है गाइस। मतलब मैं इसकी इतनी दवा करा चुकी हूँ, लेकिन मतलब कोई आराम नहीं मिलता। आयुर्वेद की दवा भी मैं करी थी और खाई थी, लेकिन फिर उसके बाद जैसे जब छोड़ दिया तो फिर से वही शुरू हो गया। और जब बीमार पड़िए ना, तो फिर बच्चे भी आसपास घूमते हैं कि हाँ मम्मी को क्या हो गया, हमेशा पूछते रहते हैं। कोई बच्चा आके सर दबाता है तो लगता है कि हाँ कंसर्न्ड हैं, लेकिन अब क्या करें, पता नहीं क्यों मैं खुद ही नहीं चाहती हूँ कि सर दर्द हो, लेकिन जब होने लगता है तो फिर इसका कोई इलाज भी नहीं होता है, वो अपने आप ही सही होता है। वो कहते हैं ना गाइस, कोई कोई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। और ये भी होता है कि जैसा हम सोचते हैं ना, लाइफ वैसी नहीं चलती है हमेशा। मतलब कुछ ना कुछ ट्विस्ट रहता है, हमारे हिसाब से ज़िंदगी नहीं चलेगी। अगर अपनी हमारे हिसाब से चलने लगे तो ज़िंदगी कितनी मतलब आसान हो जाए, तो ज़िंदगी आसान तो नहीं होती है। मतलब यही है जीवन, बस किसी तरह चल, हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना पड़ता है और वो करना पड़ता है, अपने उसके अनुसार चलना पड़ता है। याद आते हैं कि मतलब जब शादी के पहले के दिन थे, तो हम लोग मतलब कितने नाजो नखरे आदमी करता है अपने पेरेंट्स के यहाँ। और मतलब हल्का सा भी कुछ हो जाता था तो मतलब आराम करते थे, उठते नहीं थे। लेकिन अब तो भाई सब कुछ देखना है, और फिर लगता भी है कि किसी को भूख लगी है, बच्चों को ही, तो क्या करें। बच्चे बार बार पूछते मम्मा आप ठीक हैं, वैसे थोड़ी सी भूख लगी है। तो अब लगता है कि हाँ चलो बच्चों के लिए कुछ करो, बनाओ। तो इसीलिए फिर उठ के तैयार, अपने आप को आदमी फिर से तैयार करता है और खड़ा होता है। और यही सब ज़िंदगी में चलता रहता है। और फिर ये भी है ना कि ज़िंदगी में दुख और सुख दोनों तो लगा ही है। और बीच बीच में बच्चे आते हैं, बच्चों का चेहरा देख लीजिए, हंसाते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे मतलब हम जिसके लिए कर रहे हैं तो कोई मतलब रिग्रेट नहीं होता है कि हाँ तबीयत ख़राब है तो भी कर रहे हैं, वो अपनी खुशी से होती है। मेरे हस्बैंड पूछ भी रहे थे कि नहीं तबीयत सही है तो हम लोग बाहर से मंगा लेते हैं। सब बोल रहे नहीं, जब मम्मी सही हो जाएंगी ना तो बाहर खाने ही चलेंगे, अभी नहीं। फिर पूछे भी मम्मा आपको ज़्यादा दिक्कत है तो हम लोग चले जाएं, हम बोले नहीं अभी तो मतलब दर्द हो रहा है, वो थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहता है कंटिन्यूअसली, और वो भी आधे सिर में दर्द होता है। मतलब पूरा नहीं होता है कि मतलब एक बार बहुत तेज़ हो रहा है, वो हल्का धीमा धीमा दर्द होता रहता है, और वो रोज़ ना थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। और फिर जब एक्सट्रीम हो जाता है ना, तभी जाके वो सही होता है, कितनी भी आप दवा खा लीजिए। और वो मैं, मेरे पास कोई दवा थी नहीं तो मैंने डिस्प्रिन खा ली है। और वो जब डिस्प्रिन मैं खा लेती हूँ ना, तो पेट में अजीब सा होने लगता है, जैसे कि मतलब जलन सी होने लगती है। मैं तो अवॉइड करती हूँ कि डिस्प्रिन ना खाना पड़े, लेकिन अब क्या करें, जब दर्द मतलब रहता है कि हाँ काम करना है, तो फिर इसीलिए मैं डिस्प्रिन खा लेती हूँ। लेकिन अब कोशिश करूँगी, क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना बहुत हार्मफुल होता है। और हाँ, किसी ने कमेंट किया था कि आपका
ये चैनल चलेगा नहीं, आप दूसरा नाम से चैनल खोल लीजिए। तो भाई देखिए, इसका क्या है कि ये क्या ज़रूरी है कि मैं अगर दूसरे नाम से चैनल खोल लूँ तो वो चलेगा ही। और कोई भी चैनल चलने के लिए नहीं, पेशेंस होना चाहिए। बस हम लोग ये नहीं है कि हमको चलाना है और बहुत ज़्यादा उसके पीछे। अब जो चलना ना चलना तो भगवान के हाथ में है। हमारा काम है प्रयत्न करना, और वो मैं कर रही हूँ, शिद्दत से कर रही हूँ। और बार बार चैनल बदलने से ये कोई गारंटी नहीं है कि चलने ही लगेगा। और किसी भी चीज़ को कहते हैं ना, वक्त देना चाहिए। ये नहीं कि हम बस किए और एक दिन में ही हमें कुछ भी मिल जाए। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे बोला जाता है ना। तो किसी भी चीज़ को देखिए, हम प्रयत्नशील हैं, मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी है हमारे अंदर, लगन है, तो हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। और ये देखिए, दूसरे दिन सुबह का है। ये जो व्लॉग ये स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ ना, ये सुबह दूसरे दिन का है। सुबह मैं आई हूँ किचन में, हस्बैंड को ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि उनको ऑफिस जाना है। तो अभी कुछ सर दर्द, सो के उठी हूँ ना, तो सही है। मैं चाय भी नहीं पी दूध वाली, मैंने बोला कि आज नींबू वाली चाय पीऊँगी। तो हस्बैंड को तो पराठा भुजिया दे दिया था और मुझे रात में मैं खाई नहीं थी, तो कुछ चटपटा सा खाने का मन हो रहा था। तो मैंने ये चीला बनाया है, सूजी का चीला। तो इसको मैं थोड़ी सी चटनी के संग खाऊंगी। मन भी थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था, तो अच्छा लगेगा। और बच्चों को भी मैं चीला ही दे दूँगी, चीला बच्चों को पसंद है। और इसको मैं शॉर्ट्स में डालूँगी, इसकी रेसिपी अगर आपको देखनी होगी तो वहाँ शॉर्ट्स में देख लीजिएगा। और ये मतलब चीला को ना ढक के थोड़ी देर पकाइए, और टेस्टी भी लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं थी, कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो चीला ही बना देते हैं। और ये मेरा तुरंत चीला बन के तैयार हो गया है। पहले मैं खुद खा लूँगी, नहीं तो फिर से गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर उसके बाद बच्चों को भी बना के दे देते हैं। तो ये मेरा चीला देखिए झटपट तैयार भी हो जाता है। और अब मैं अपने लिए निकाल ली हूँ, और ये बनने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है ना, तो इसको ये जब तक एक तैयार होगा तब तक मैं खा लूँगी। बहुत ज़्यादा तो खाने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन हाँ चलिए, तो अब ये मेरा चीला, चलिए एंजॉय करते हैं। तो गाइज़, आज है तीसरा दिन, और एक दिन मतलब 2 दिन से तो मैं कोई वीडियो नहीं डाल रही हूँ, कल भी नहीं डाली थी। और ऐसा है ना कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ये जो सीज़न बदल रहे हैं ना, तो सर दर्द, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, या पता नहीं क्यों ये मेरी माइग्रेन वाली प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। और वो जब दर्द शुरू हो जाता है ना गाइज़, तो फिर वो मतलब 2 दिन 3 दिन ऐसे सही नहीं होता है। तो मैं बोली कि चलो रेस्ट ही कर लेते हैं। और जैसे मोबाइल पे देख रही थी तो और सर दुखने लग रहा था। इवन बच्चों के एग्ज़ाम है कल, तो मैं पढ़ा भी नहीं पाई, आज बच्चों के एग्ज़ाम थे। मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है कभी कभी। तो वही लगता है कि देखिए, सबसे पहले तो हेल्थ है, फिर ही उसके बाद कुछ भी है। चाहे आप अपनी हॉबी कर रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़, जब तबीयत नहीं सही रहती है, तो जब बस ज़रूरी ज़रूरी काम, जैसे खाना बनाना तो भाई ज़रूरी है, और बच्चों को थोड़ा बहुत देखना भी ज़रूरी, तो वो काम ही करके और बस मैं लेटी पड़ी रहती थी। तो आज से अब रेगुलर कोशिश करूँगी। ऐसा होता है ना कि जब भी मैं सोचती हूँ अब रेगुलर रहूँगी, कोई ना कोई मतलब दिक्कत हो ही जाती है। तो अब उसको तो फेस करना ही है, और उस हिसाब से अपने आप को ढालना है। लेकिन ये जो सर दर्द की बीमारी हो जाती है ना, तो फिर मतलब वॉमिटिंग होना शुरू, और एकदम से अभी भी मेरी आँखों में हल्की स्वेलिंग है, और मतलब वॉमिटिंग होती है, और सर दर्द, वो कंटिन्यूअसली सर दर्द होता रहता है। जिन लोगों को होगी ये प्रॉब्लम, वो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। और मतलब इसका कोई सल्यूशन भी नहीं है, अगर आप कोई दवा भी ले लीजिए ना, लेकिन वो नहीं सही होता है, धीरे धीरे अपने आप ही सही होता है। और जब भी आप रोशनी में आइए ना, वो और तेज सर, जैसे लगता है कोई एक तरफ हथौड़ा मार रहा है। तो मतलब अजीब सी वो फीलिंग होती है, बहुत ही ख़राब लगता है। और पता नहीं ये कब सही होगा भी कि नहीं।
कई बार मैंने आयुर्वेद के भी डॉक्टर को दिखाया, एलोपैथ भी करती हूँ, और जब सीवियर होने लगता है तो क्या करें, इंस्टेंटली जो भी सर दर्द की दवा है खा ही लेते हैं। लेकिन अब वही कहते हैं ना कि वो टाइम 2 दिन 3 दिन लेता ही लेता है। संडे से मुझे धीरे धीरे दर्द हो रहा था, मैं इग्नोर कर रही थी कि चलो भाई, लेकिन जब वो एकदम से ज़्यादा होने लगता है ना, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, तो फिर क्या करें, मतलब लेटना ही बस ऑप्शन है। तो कल तो मैं पूरे दिन लेटी रही, सर बांध के लेटी रही। तो फिर इसीलिए अब आज जा रही हूँ, एडिटिंग करती हूँ, तो अब ये वीडियो आएगा, 3 दिन का है। तो अगर गाइस आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ ही वीडियो डालूँ, और अगर आपके कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ आप नीचे बताइएगा, आप मतलब जो भी कमेंट होंगे, जो भी आपको लगता होगा वीडियो देख के, तो ठीक है, आप मुझसे शेयर करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।